अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापै भक्ति रे कयो मुक्ति। कलयुग में कितना योग कर लो महाराज, आज तो योग होता ही नहीं है। आज तो योग के माध्यम से एरोबिक्स कराया जाता है भैया। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पहला ही सूत्र है भैया। आज तो घर घर में योगाचार्य हो रहे हैं महाराज। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? तो जिससे चित्त वृत्ति का नाश हो वो योग। और आज योग क्या है? तो योग तो बॉडी बिल्डिंग का दूसरा साधन है महाराज। कहने में भी अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं महाराज? हम योग कर रहे हैं। अरे भाई कितने बड़े योगाचारी हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े, उन्हें क्या पता स्वस्थ रहने का एक कार्य है योग। योग तो परमात्मा से जुड़ने का साधन है। और कितना ही ज्ञान अर्जन कर लो महाराज, उतना आप ज्ञानी नहीं बन सकते। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथा लाभ। व्यर्थ के कथा अलापो व बद करिए। अब मुक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति रे कई व मुक्तिदा। भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। एकमात्र कलयुग में भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये स्पष्ट रूप से यहां पर महात्म्य में कहा गया। तो नारद जी महाराज ने भी देरी नहीं करी, अपनी शिखा बांधी और बैठ गए। और सबसे पहले वेद पढ़ना आरंभ कर दिया महाराज। वेद पढ़ा है, मंत्र सुनाए, ईशावास्य उपनिषद सुनाया है। ईशावास्यमिदं सर्वं तत्किंच जगत याइन जगत ते न त्यक्तेन भुंजीता मागृदः कस्य सिद्धोनम। पहला ही शब्द है। वेद का सबसे छोटा मंत्र कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का, अपनी शाखा का। क्या? हरि ओम खम ब्रह्म हो गया। इस मंत्र को याद कर लो। बड़े वेदाचार्य जी महाराज। अरे महाराज ये तो वेदाचार्य हैं। एक मंत्र सुनाइए, हरि ओम खम ब्रह्म, सुना दिया, पता चल जाएगा कितने बड़े वेदाचार्य जी महाराज। तो सबसे छोटा मंत्र तो है, ऐसे बड़े बड़े मंत्र भी हैं मई। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के आप 10वां अध्याय देखेंगे तो 10वें अध्याय में प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र वैदिक राष्ट्रगान है। राष्ट्रदा राष्ट्रम में बलमसि यज्ञोर राष्ट्रदा राष्ट्रम में आदि वर्णन किया गया है। तो भांति भांति प्रकार से वेदों का अध्यापन किया। अब वेद तो सुना दिए, वेदार्थ बताना है हमारे। सुना है तो बहुत सारे मंत्र है। अब वेदार्थ का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भी सुनाई। कैसे? तो वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहु। गीता जी का पाठ तो बार बार सुनाया महाराज, एक बार नहीं बार बार। इतने सारे ग्रंथ सब सुना दिए। ज्ञान वैराग्य को थोड़ी तो मूर्छा से दूर हुए, उबासी लिए, फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। अब नारद जी चक्कर में भैया अब क्या सुनूं? चरक संहिता का पाठ कर लिया, सारी जड़ी बूटी लगा के सब कर दी है। ज्योतिष भी खूब पढ़ ली महाराज। ज्योतिष में भी मंत्र फूक फूक कर सारे अपने ज्योतिष के सारे इनके ग्रह नक्षत्र सान कर हर प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। खूब सारे संगीत के राग भी सुना दिए, ये नहीं उठे महाराज। अब नारद जी को चिंता हुई। तो भगवान जब भक्त को चिंता में देखते हैं तो स्वयं चिंतन कर कर चिंता का उपाय देते हैं। तो अपने भक्त नारद जी की चिंता पर चिंतन कर कर आकाशवाणी हुई। एतदर्थम तु सत्कर्म सुदर्शे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधव साधुभूषण। एतदर्थम तु सत्कर्म, हे सुदर्शी आप इसके लिए सत्कर्म कीजिए। नारद जी महाराज सर पकड़कर बैठ गए। वाह भैया, यदि इतनी देर से मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था तो कौन सा कुकर्म कर रहा था ये बताओ हमारे। तो यही बता दो सत्कर्म क्या है। तो हम नहीं बताएंगे। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण, साधुओं के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि ये क्या है। अब साधुओं के पास नारद जी को जाने के लिए कह दिया। नारद जी महाराज बेचारे बैठ गए। ना दवाई का नाम बताया, ना डॉक्टर का नाम बताया महाराज। दवाई का नाम बताते
तो किसी केमिस्ट से या डॉक्टर के पास जाकर पूछ लेते कैसे लेनी है, क्या करना है, और नहीं बताया तो डॉक्टर का नाम बता देते तो उससे जाकर पूछ लेते महाराज। ना ही दवाई बताई ना ही डॉक्टर बताया, अब मैं क्या करूं। तो नारद जी महाराज जो है संतों के पास जाने लगे। अब संत तो नारद जी को दूर से ही देखकर भाग जाते। तो वही बात हो गई ना महाराज, किसी से कहो जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों की बात करें तो हमारे यहाँ व्याकरण में बहुत सारे लंबे लंबे सूत्र हैं महाराज। अब नारद जी तो है पीएचडी करे हुए बैठे, अब बड़े बड़े पीएचडी के छात्र जिन्होंने पीएचडी पूरी कर ली हो वो आके कहे भैया जरा हमें व्याकरण का एक छोटा सा सूत्र है, अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस स्वधेन वरडुहर्क साम वांग मन साक्षी ब्रवदारक वोर वष्टिव पदष्टिव नक्तन देव रात्रिन देवा हर देव सरजस निश्रेयश पुरुष आयुष द्वायुष त्रायुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष पोषण गोष्ठ स्वाहा। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सूत्र सुनाओ। किससे? प्रथमा के छात्र से महाराज। तो वो क्या सुनाएगा? या ये कहें कि जानपत कुंड गुण स्थल भाजन काला नील कुश कामुक कवराद नृत्य मत्रा वपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल वर्णनाथ छादन विकार मैथुन इच्छा केश विशेषु, ये सूत्र सुना दो महाराज। तो क्या सुनाएगा उसका? तो भैया हमारे यहाँ शास्त्रों में सर्वापहारी लोप होता है ना, वैसे ही उसके तो ज्ञान का सर्वापहारी लोप हो जाएगा। फिर गुरुजी क्या कहेंगे? वैयाकरण खसूची। ये महाराज तो वैयाकरण खसूची। संस्कृत में किसी को गाली दो आजकल के जमाने में तो वो क्या सोचता है, भैया संस्कृत में कुछ बोल रहा है, हमें शुभकामना ही दे रहा होगा, भले ही बोलो वैयाकरण खसूची। वैयाकरण खसूची मतलब जैसे इसका तात्पर्य तो मतलब व्याकरण शास्त्र का जब अध्ययन या कुछ प्रश्न आदि पूछा जाए तो आसमान को ताकने वाला। आजकल स्कूलों में बड़ा होता है, हम पाठ याद करके नहीं जाएंगे, मैडम ने पूछ दिया भैया, ऊपर देखेंगे, सोचेंगे इतना समय बस यही था। अब किसी कोई दूसरा खड़ा कर दिया, तुम बताओ, उसने अरे मैडम मैं तो यही बताने वाला था, बस दिमाग में नहीं आया, पहला अक्षर आप बता देते तो मैं पूरा बता देता। ऐसे कोई कहते हैं वैयाकरण खसूची। तो ऐसे नारद जी महाराज जो परम वैयाकरण है, हर प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता है, वे महाराज आकर अब वेद के मंत्र बोलने लगे और पूछे भैया एक वेदाध्याय पूछे, वेद के जिन्होंने भी पहला अध्याय कंठ किया हो महाराज उनसे पूछे जरा हमको छोटा सा मंत्र है, कुकुटो से मधु जिब्बई का मूर्जमा वदत्वया वदगुं, ये जरा मंत्र सुना दो महाराज। तो भैया या तो वो हाथ ही चलाएंगे या वो मंत्र ही सुनाएंगे या महाराज दोनों में से कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसी आराम कहकर भग जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भैया अब नारद जी महाराज जो कि परम ज्ञानी है वो ऐसे के पास जाकर पूछेंगे तो संत तो बहाने बनाएंगे ही, क्योंकि नारद जी महाराज उस तत्व को जान चुके हैं। और वो जाकर पूछ रहे हैं भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, जरा हमको बताओ। तो संत जो है कुछ मौन धारण कर कर भाग जाते हैं, तो कुछ नारद जी से कह देते हैं कि हमें ज्ञात नहीं है, तो कुछ इधर हो जाते हैं, नारद जी को देखकर ही भाग जाते हैं। नारद जी जब इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं तो बड़े चिंतन करते हैं। और ततश्चिंता तुरसोथ बद्री वनमागतम तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। नारद जी महाराज ने सोचा भैया बहुत हो गया, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, अब मैं जाऊंगा बद्रीनाथ और वहां जाकर करूंगा तपस्या और खुद ही जानूंगा कि सत्कर्म क्या है। अब यहां पर एक जिज्ञासा होती है कि नारद जी को तो श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, तपस्या कैसे करेंगे हमारे? तो बताया कि तपस्या इसलिए कर सकते हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी को जब श्राप मिला भगवान के पास गए, प्रभु अब तो हम कहीं शांति से बैठकर आपका भजन भी नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा देखो नारद तुमको श्राप है संसार में, मेरे घर में तुम्हें श्राप नहीं है। तो बद्रीनाथ जो है भगवान का घर है, भगवान के घर में तो नारद जी का घर है, अपने घर में तो भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नारद जी इसलिए बद्रीनाथ में जाकर जो है तपस्या करने के लिए विचार किए। तो नारद जी कहते हैं देखिए सनकादि को मैंने आपको सारा कथामृत जो आपको बता दिया है, मेरा जो कथामृत मेरे साथ घटित हुआ है ये कथा ये मैंने आपको बता दी, और आप भी कोई कम नहीं है। ये शाम भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ कस्य द्वारपालौ तरी हरे पुरौ भूमौ निपतितौ
सद्य यत् कृपातः पुरम गतम। आप तो ऐसे हैं महाराज जिनके क्रोध भरी दृष्टि से, जिनकी क्रोधमयी वाणी से द्वारपाल कौन? भगवान किसी अरे गहरे के द्वारपाल नहीं, भगवान नारायण श्री हरि के द्वारपाल धरा पर गिर पड़े असुर योनि में। और कैसे गिरे? ये नहीं कि आज आपने श्राप दिया, कल वो प्रोसेसिंग हुआ, पहले इनपुट आपने किया, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट हुआ ना। यहां ऐसे नहीं होता, यहां तो एकदम सीधा नीचे सद्य, इसलिए लिखा भी है सद्य भूमौ निपतितो, भूमि में गिर पड़े सद्य, जल्दी, झटी सी, झटी थी, झट से। और भगवान की कृपा से फिर जाकर परम धाम को गए। तो आप कृपा कर हमें बताएं ये सत्कर्म किसे कहते हैं? अब सनकादिक कहते हैं, सबसे पहले नारद जी की तारीफ करी, फिर उन पर हंसे। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। बार नारद जी वाह, जिस शास्त्र का प्रणयन स्वयं तुमने स्वयं किया, उसी शास्त्र के बारे में भूल गए। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च किंतु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सारे यज्ञ भांति भांति प्रकार से विभूषित है, किंतु सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवताल्लापः स तु गीतः शुकादिभिः। आपको एक खुशखबरी देनी है महाराज, हम सबका नाम भागवत में लिखा है। कैसे? तो आजकल वर्तमान के समय में सत्कर्म का सूचक और कोई नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। सत्कर्म सूचक नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, ज्ञान यज्ञ से भी जो श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवताल्लापः केन गीतः तर्हि शुकादिभिः आचार्यैः गीतः। शुकादि आचार्यों से, शुक अर्थात शुकः आदिर्येषां, शुकः प्रथमः आचार्य, तदनन्तरं ये आचार्याः भवन्ति भविष्यन्ति वा अभवंच। जो आचार्य हुए, सूत जी महाराज हो या हमारे शौनक जी महाराज हो वे, या फिर जो हैं पूज्य गुरुदेव आदि, या फिर जो होंगे, उन सभी श्रोताओं का, उन सभी वक्ताओं का आदि कहने से ग्रहण हो गया हमारा। तो सदुगीत शुकादि भी वो श्रीमद् भागवत महापुराण ही, जिसके प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दा ब्रिकाइव। जिस प्रकार सिंह की ध्वनि से गीदड़ भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की उद्घोष से हर प्रकार के पाप जीव के देह को छोड़कर भाग जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों का ही सार है, फिर भला जो काम वेद नहीं कर सके वो ये कैसे करेंगे? जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटा कैसे करेगा? तो कहते हैं वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, वेदों का सार तो है, लेकिन ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार वृक्ष और फल, दूध और घृत, गन्ने का रस और शक्कर, चीनी। अब वेद है वृक्ष, भागवत जी है फल। फल भूख मिटा सकता है। तो भैया एक ने फल खाया, सोचा भैया फल जब इतना मीठा है तो फल को बनाने वाला वृक्ष कितना मीठा होगा महाराज। तो वृक्ष को काटने का प्रयास करोगे तो हाल हम सबके दादाजी की तरह हो जाएगा महाराज। जैसे आजकल सबके दादाओं का होता है, भैया बत्ती सी भाग हो जाती है, तो भैया हाल होगा महाराज। फिर जब आवाज निकलती है, बढ़िया आवाज निकलती है महाराज, फ बोलते हैं, ख बोलते हैं, छ बोलते हैं, बोल ही नहीं सकते महाराज। ऋतुलसानाम दंता री तथ दध न, और ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत है। अब इनके तो दंत ही नहीं है महाराज। इनके दंतों ने तो इनकी उम्र की तरह इनके रिटायरमेंट के लेटर पर साइन करके इस्तीफा दे दिया महाराज। तो
था ऐसे बोलते हैं महाराज। तो था बोलेंगे कैसे जब दंत ही नहीं है मुख में। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो फल है, वो भूख मिठाएगा, उसको खाइए, दांतों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी महाराज। लेकिन शुगर वाले सावधान, थोड़ा कम खाइए, मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है। किंतु जो कार्य वृक्ष कर सकते हैं वो फल नहीं कर सकता। वृक्ष के लकड़ियों से अग्नि जलती है, वो कार्य फल को जलाओगे आग थोड़ा ना जलेगी महाराज। वैसे ही भागवत जी का कार्य है संसार वासियों को मुक्ति देना, वेदार्थ का प्रसार करना। वो कार्य वेद नहीं कर सकते। वेदों का कार्य है कर्मकांड आदि के माध्यम से देवताओं से संपर्क साधना। वो कार्य भागवत जी के माध्यम से सरलता से नहीं हो सकता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है घी, वेद है दूध। भंडारे में घी खत्म हो गया तो पास में ही डेयरी थी, लोगों ने कहा चलो भैया घी तो खत्म हो गया, दूध में ही पूरियां तल लो महाराज। क्यों? दूध तो घी का भी बाप है, उसमें भी तली जा सकती है। तो तल के देखना महाराज, बढ़िया पूरियां बनेंगी। तो जो कार्य दूध नहीं कर सकता, वो जो कार्य घृत नहीं कर सकता और जो कार्य दुग्ध नहीं कर सकता, घृत जो कर सकता है वो दुग्ध नहीं कर सकता, और दुग्ध जो कर सकता है वो घृत नहीं कर सकता महाराज। ऐसे ही जो चीनी होती है, शक्कर होती है, उससे मिठाइयां बनती है, गन्ने के रस से वो नहीं बन सकती। तो इस प्रकार जब पृथकत्व और सबका अपने अपने धर्म में सार्थकत्व दिखाया, तब नारद जी महाराज समझ गए यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवान्वितानाम् निःशेष शेष मुख गीत कथैकपार प्रेम प्रकाश कृते शरणगतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जब भगवान की महती कृपा होती है तब जाकर ये प्रभु का पावन हरि चर्चा मृत हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। नारद जी ने जब सनकादिकों के मुख से सत्कर्म के नए नाम श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम श्रवण किया, गदगद हो गए, पूछ बैठे कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाचितामिह महिमा शुक्ल शास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कुत्र कार्यो मया यज्ञः, मया यज्ञः कुत्र कार्यः। आप हमें ये बताएं कि हम अनुष्ठान कहां करें। कृपा कर ये बताएं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कहां संपादित करें। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाचिताम इह तत्स्थलम वाच, उस स्थल का वाचन कीजिए। महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः, शुक शास्त्र की महिमा का गान भी आप सब कीजिए। तो तब सनकादिकों ने कहा श्रो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। नारद जी ध्यान पूर्वक सुनिए। गंगा द्वार हमारे हरिद्वार का नाम है। हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तदेव च मोक्षद्वारम ब्रह्मद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार कहो चाहे हरद्वार कहो, हरि हर्योर भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं। तो ऐसे हरिद्वार का नाम गंगा द्वार भी है, क्योंकि गंगा मैया का पावन सानिध्य से प्राप्त है। बोलो गंगे मैया की। गंगा द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। ऐसा जो गंगा द्वार हरिद्वार है, उस गंगा द्वार में गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम, आनंद नामक एक तट है। वहां पर हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करेंगे। तो बद्रीनाथ से नीचे उतरकर हरिद्वार में आ गए।